हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। चलिए आज का हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वर्गमूल एवं घनमूल लूसेंट मैथ का चैप्टर नंबर 17। इसका पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आप उसे देख लीजिएगा जिससे कि आप इस वीडियो को लिंक कर पाएँ और उन चीज़ों को भी समझ पाएँ जिसमें मैंने आपको बताया था। और एक एनर्जी के साथ आप पढ़ेंगे जिससे कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर वो हौसला वो जुनून पैदा नहीं करते तब तक वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं। और किसी ने कहा भी है क्या कि रख हौसला वो मंजर आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल को मिलने का मज़ा भी आएगा। तो तभी मंजिल मिलेगी जब आप हौसला रख कर अपनी मेहनत से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सीरीज। देखिए पहला आपका क्वेश्चन है 6 अंकों की वह लघुत्तम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें। 6 अंकों की, ठीक है। तो देखो 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी वो हम ज्ञात करते हैं। देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। तो हम सबसे क्या करेंगे, कह रहे हैं वह लघुत्तम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, आपको मैंने वर्ग निकालना बताया भाग विधि से। अगर ऐसी कंडीशन पूछे तो आपको भाग विधि से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दाएं साइड से जोड़े बनाते हैं। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। अब हम ये देखेंगे कि 10, ये पहले नंबर पे 10 है, तो ऐसा कौन सा स्क्वायर है जो कि 10 से ज़्यादा नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर 3 का है, तो 3 को हम 3 बार लिखेंगे, 1 2 और 3। 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा और 10 में से 9 जाएगा तो आपका 1 बचेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लेंगे तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। अच्छा एक डिजिट हम यहाँ पर छोड़ के लिखते हैं जिससे कि अगला वाला हम अंक लिख पाए यहाँ पे। अब हम जो उसका उतारा लेंगे पूरे जोड़े का, तो जोड़े का उतारा लेंगे तो पूरा 0 0, ठीक है। अब हम कितनी बार लिखें, तो आप कहेंगे इधर से एक अंक अगर हम छिपाते हैं तो इधर 10 छिपा हुआ है, हमारा 10 बचा हुआ है, ठीक है। तो 6 एकम 6 एक बार क्या, और एक को भी हम लिख देंगे यहाँ पर। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर आया आपका 61। अब 100 में से 61 घटाएंगे तो आप कहेंगे सर बचेगा 39, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, 1 और 1 2 हो गया और यहाँ पर हो गया आपका 6। एक अंक यहाँ पर मैंने छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पेयर का ले लेंगे उतारा, पेयर का उतारा ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 0। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम 2 अंक छिपाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो एक जोड़ा होता है, तो ये वाला अंक आ जाएगा यहाँ पर जो भी होगा वो, और एक ये वाला अंक। तो अगर मैंने इधर 2 अंक छिपाए हैं तो इधर भी हम 2 अंकों को छिपाएंगे तो इधर 6 रह जाएगा आपका। इन 2 अंकों को छिपाएंगे तो 6 का पाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे जो 39 से ज़्यादा ना हो जाए। तो 6 6 36, 6 7 42 होते हैं, तो 42 आपके ज़्यादा हो जाएंगे, अर्थात आपका कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर और 6 यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिएगा 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36 का 6, हासिल लगा आपका 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 होते हैं आपके 15, और 15 के 5 हासिल लगा 1, और 6 6 36 और एक हासिल वाला कितना हो गया, 37 हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे आप 37। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ से 2 यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ बच जाएगा 9, 9 में से 5 जाएगा तो 4, इधर रह जाएगा आपका 8, 8 में 7 जाएगा तो 1। अब देखिए उन्होंने इसमें ये नहीं कहा है कि कौन सी संख्या हम घटा दें और कौन सी संख्या जोड़ दें। तो अगर हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख में से 144 को अगर हम घटा देंगे तब भी हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिएगा घटाते हैं हम, जैसे 1 2 3 4 5 6 अंकों की संख्या में से कितना घटा रहे हैं हम, 144 घटा रहे हैं, ठीक है। घटा दो भाई,
तो देखो यहाँ 2.5, 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ रह गया 9, 9 में से 4 गया 5 बचा, यहाँ रह गया आपका 9, 9 में से 1 गया, कितना बचा 8 बचा। अब यहाँ पर कितना रह गया 9, यहाँ पर कितना रह गया 9। तो आप कहेंगे 99,856 बचा आपका 144 घटाने पर 1 लाख में से। लेकिन उन्होंने इसमें क्या कहा है, उन्होंने इसमें कहा कि 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या। लेकिन आप देखिएगा 1 2 3 4 5 कितने अंक हो रहे हैं, 5 अंक हो रहे हैं। इसका मतलब हमारे लिए 1 अंक और ज़्यादा प्लस करके वैल्यू को एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ये 6 नहीं लेंगे, कितना लेंगे हम 6 नहीं लेंगे, अब हम लेंगे यहाँ पर कितना 7। तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे, यहाँ 7 लिख लेंगे। अब इसका मिटाने वाला कहाँ गया, चलिए 7 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 18 के 8 हाथ से लगा 1, 7 6 42, 42 और 1 43। ठीक, अब देखिएगा हम क्या करेंगे, इसमें से वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो 9 में से 0 जाएगा 9 बचेगा, 8 में से 0 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पर 2.5 यहाँ जाएगा 13, 13 में से 9 जाएगा तो 489, यानी कि बचेगा माइनस का 489। अब कहने का मतलब ये आया कि अगर हम 1 लाख में 489 को जोड़ देते हैं तो हमारी वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। देखिएगा 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना जोड़ रहे हैं हम 489, 489। तो ये बन जाएगा 984001, और ये पूर्ण वर्ग किसका बनेगा, आप कहेंगे कि 317 का सर पूर्ण वर्ग बन रहा है, क्योंकि इतना ही तो इसमें ओवर हो रहा है। अगर इतना ये पूरा होता यहाँ पर 1 लाख में तो 317 पूरा हो जाता। तो इस प्रकार से आपका पूछ ले कि वह लघुत्तम पूर्ण वर्ग संख्या बताइए कि जो लघुत्तम पूर्ण वर्ग संख्या हो 6 अंकों की। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 1 अंक को एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, तब आप उसको पूर्ण वर्ग के रूप में निकाल लेंगे। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर है आपका 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्या है, वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 8 को भी कर लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी सबसे छोटी संख्या, तो अब क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या 8 अंकों की 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। तो देखिएगा क्या करेंगे, हम उसी विधि से पहले हम जोड़े बनाएंगे 1 2 3 4, ऊपर एक लाइन खींच लेंगे। अब स्क्वायर कितने का 3 का, तो 3 3 और 3, क्योंकि हम ये देखते हैं कि पहले नंबर का ऐसा कौन सा स्क्वायर है जो पहले नंबर से ज़्यादा नहीं है, तो 3 का है, तो 3 3 9, तो यहाँ पर बचेगा आपका 1, उतार लेंगे 2 0 का, इन संख्याओं को जोड़ लेंगे, 3 और 3 6। अब कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे कि सर 6 का पढ़ा 10 से ज़्यादा ना हो जाए। 6 का पढ़ा इधर एक अंक अगर हम छिपा लेंगे, देखो छिपा देते हैं, ठीक है, तो 6 का पढ़ा इतनी बार जो 10 से ज़्यादा ना हो जाए, तो 6 कम 6 6 दूनी 12, 12 ज़्यादा हो गया, इसका मतलब आपका 1 बार जाएगा, 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ, और वो जो छुपा लिया तो उसको चिपका दो यहाँ पे। ठीक है, तो देखो 61 एकम 61, आपका 61 आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, इन चीज़ों को हम जोड़ लेते हैं, तो देखो जुड़ जाएगा तो आपका हो जाएगा 62। अब 100 में 66 जाएगा तो आपका बचेगा 39। ठीक है, अब उतारे लेंगे हम पूरे पेयर का, जोड़े का, तो 39 तो हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर एक अंक मैंने कहा था कि छोड़ के लिखते हैं, तो देखिएगा इसके सहित 2 के सहित यहाँ पर 2 अंक हो जाएंगे, एक ये और एक ये, तो इधर अगर हम 2 अंकों को छोड़ रहे हैं तो इधर भी हम 2 अंकों को छोड़ दें, तो 6 का पढ़ा इतनी बार जो 39 से ज़्यादा ना हो जाए, तो 6 6 36 6 7 42 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 6 6 36 6 बार, तो 6 यहाँ 6 यहाँ
और 6 यहाँ, तो इनका हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी में। तो देखिएगा 6 6 36 का 6, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15 के 5 यहाँ से लगा 1, 6 6 36 और 1 37, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 37। अब इसको घटा दोगे, यहाँ से ले ढाई, यहाँ का 10, 10 में से 6 गया 4 बचा, यहाँ पर कितना बचा 9, 9 में से 5 गया 4 बचा, यहाँ पर रह गया आपका 8, 8 में 7 गया 1। अब आप इसको जोड़ लेंगे, जोड़ लो, 6 दूनी 12, 6 6 36, 6 दूनी 12, 12 3 15 और 6 6 36, हाँ यही लिखा हुआ है ना 3700। सॉरी क्या कर रहे हैं हम, कर क्या रहे हैं भाई, जोड़ना है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जोड़ लो, 6 दूनी 12, 6 फिर करने लगे भाई 12, 12 का 2 हाथ से लगा 1, अब 2 और 1 3 और 6, आपका आया 632। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे पेयर का ले लेंगे उतारा, ठीक है। तो अब कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे कि ऐसे तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, तो हम देखेंगे यहाँ पर मैंने 1 अंक की जगह छोड़ दी है। अगर हम 2 अंक इधर छोड़ेंगे तो 2 अंक भाई ये भी छोड़ दिए, अगर हम 3 अंकों को छोड़ेंगे तो ये भी 3 अंक छोड़ दिए। तो 6 का पाड़ा इतनी बार जो 14 से ज़्यादा ना हो जाए, 6 का पाड़ा इतनी बार जो 14 से ज़्यादा ना हो जाए। तो 6 दूनी 12, 6 3 18 ज़्यादा हो गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, समझ में आई बात। तो 6 दूनी 12, अब घटा दीजिए भाई, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12। तो देखो यहाँ 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ रह गया 9, 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया, तो आपका बचेगा कितना 5, और यहाँ रह जाएगा आपका 3, यहाँ रहेगा 13, 13 में से 6 गया 7 बचेगा, और यहाँ कितना रहेगा 3, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 1756, ये आपका आया 1756। तो अगर हम इस नंबर को यहाँ पर घटा देंगे तब भी ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, लेकिन कंडीशन वही वाली अप्लाई होगी जो क्वेश्चन नंबर कितने में 6 में अप्लाई हुई थी, कि हमें जो पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी वो 7 अंकों की मिलेगी, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, 1 अंक बढ़ा के। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 अंक बढ़ा लेंगे 3, ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे यानी कितने का 31 63 का स्क्वायर करेंगे, तो हमें जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी, ठीक है। यानी 31 63 का अगर आप पूर्ण स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे लिए पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। बातें समझ में आ रही हैं। चलिए अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वह लघुत्तम पूर्ण राशि ज्ञात करें जो 16 18 24 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 16 18 24 30 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए या कट जाए या भाग चला जाए। बात दोनों तीनों एक ही हैं। तो देखिएगा 16 18 24 और 30। सबसे पहले अगर वह पूछे कि छोटी से छोटी संख्या, तो इस कंडीशन में आपको लासा लेना होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लासा ले लेंगे इसका, ठीक है। तो देखो 2 8 16, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 15 30। फिर क्या करेंगे, हम 2 से फिर भाग दे देंगे। 2 चौको 8 9, 2 छिंग 12, 15 कटेगा नहीं, वैसे कि वैसा लिख लेंगे। 2 दूनी 4, 9 कटेगा नहीं, 2 तिया 6 और यहाँ पर 15 भी आपका नहीं कटेगा। 2 एकम 2 और 9, 3 भी नहीं कटने वाला, 15 भी नहीं कटने वाला। अब आप कितने से 3 से भाग कर दीजिएगा। तो देखिएगा 3 1 3 तिया 9, 3 एकम 3 3 5 15। अब आप फिर 3 से काट दीजिएगा तो 1 1 1 और 5 नहीं कटेगा आपका। अब आप कर लीजिएगा 5 1 1 1 और 1। तो देखिएगा यहाँ पर जब कोई संख्या, वो एक बात कह रहे हैं कि वह संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग राशि हो। पूर्ण वर्ग राशि हो, कैसी राशि हो, पूर्ण वर्ग।
तो पूर्ण वर्ग में क्या होना चाहिए, जोड़े बराबर होने चाहिए, पेयर्स, नंबर्स ऑफ पेयर्स। तो नंबर ऑफ पेयर्स देखो, एक जोड़ा बराबर है, बहुत अच्छी बात है, दूसरा जोड़ा बराबर है, बहुत अच्छी बात है, तीसरा जोड़ा बराबर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 5 तो अकेला रह गया, 5 अकेला रह गया। तो आपको क्या करेंगे, 5 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो हमें क्या करना होगा, देखेंगे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 कितना आएगा आपका, 720 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 720 किसी का पूर्ण वर्ग है, नहीं है पूर्ण वर्ग, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हमारा 5 का जोड़ा नहीं बन रहा था, इसमें हम कर देंगे 5 का गुणा। तो इस प्रकार से आपका कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। 3600 जो होगी वो कैसी होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। बातें समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है अगर बातें आपको समझ में आ रही हैं तो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपका, देखिएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे हम, 1 2 3 4, यानी कि 9 को हम 4 बार बना देते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाती है, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में सबसे बड़ा जो अंक है वो आपका 9 है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करेंगे, इधर से जोड़े बनाएंगे, पूरा इस प्रकार से लाइन लिख देंगे। ऐसा कौन सा वर्ग है जो 99 से ज़्यादा नहीं है, तो आप कहेंगे 9 का, तो हम 9 को लिख देंगे 3 बार, 1 2 3, तो 9 में आपका हो जाएगा 81। यहाँ पर आपका बचेगा 8, 9 में से गया, और 9 में से 8 जाएगा तो आप पहुँचेगा 1, और इनको हम जोड़ लेंगे, 9 9 हो जाएगा आपका 18। अब हम क्या करेंगे, 99 का ले लेंगे पूरा, उतारा ले लेंगे पूरे जोड़े का। अब ऐसा कौन सा पेयर लिखें जो कि 189 से ज़्यादा नहीं हो जाए, तो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं जो कि उसके लगभग समथिंग हो। तो आप कहेंगे 8 का ले लो सर, 8 का पूरा पूरा चला जाएगा, या फिर समथिंग में जाएगा, 8 8 64 के 4, हासिल लगा 6, 8 2 64 और 6 70, 70 का 0, हासिल लगा 7, 8 एकम 8, 8 7 15 हुआ आपका। इस प्रकार से यहाँ पर बचेगा आपका 9 में से 4 गया 5, यहाँ 9 और 8 में से 5 गया तो 3, 395 बचा आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वो बड़ी संख्या पूछ रहा है। देखो अगर हम इसमें 9999 में 395 को जोड़ देंगे तो ये 5 अंकों की संख्या बन जाएगी, लेकिन हमें चाहिए कितनी, 4 अंकों की संख्या चाहिए। तो हमें क्या करेगा, 300 जो 95 है वो 9999 में से घटा देंगे। तो देखिएगा, घटा दो भाई, 9999 में से कितना घटा दें हम, 395 घटा दो, 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 3 गया आपका, कितना बचा यहाँ पे 6, और 9 तो 9 है। ठीक है, 9604। ठीक, अब 9604 कितने का है, पूर्ण वर्ग देखते हैं, 9604 क्या करेंगे, हम जोड़े बना लेंगे इधर से। तो ऐसा कौन सा है, 9 का है भाई, तो 9 9 81 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा कितना 5, 9 में से 8 का 1 0 4, तो यहाँ पर 9 और जोड़ा जाएगा, 9 और 9 कितना हो गया 18। तो अब कितने का देखो, 8 बार गया था, 18 8 188 8, ठीक है 8, और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8, कितनी बार जाएगा 15 0 4 बार जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, अर्थात ये 98 का स्क्वायर है 9604। तो पूर्ण वर्ग की जो संख्या है आपकी 9604 वो 98 की है। ठीक, तो क्लियर हुआ होगा, मुझे उम्मीद है आपके लिए, जितना हमने आपके लिए बताया है। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।